गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 1 अक्टूबर है और मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक स्तर के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग के द्वितीय चरण के अलॉटमेंट जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 संक्रमण के कारण इस वर्ष जो प्रवेश प्रक्रिया है वो पूर्णतः ऑनलाइन रखी गई है। किसी भी चरण में किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों को ऑफलाइन कोई भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आज का जो अलॉटमेंट जारी हुआ है वह कॉलेज लेवल काउंसलिंग का द्वितीय चरण है और इस चरण के अंतर्गत जिन भी विद्यार्थियों को अलॉटमेंट प्राप्त हुआ है उसकी सूचना उनके द्वारा रजिस्टर्ड कराए गए मोबाइल नंबर से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ वह एमपी ऑनलाइन में ई प्रवेश, जैसे ही आप गूगल क्रोम में जाकर सर्च करेंगे और वहाँ पर आप टाइप करते हैं एमपी ऑनलाइन ई प्रवेश, तो वैसे ही उच्च शिक्षा विभाग का ई प्रवेश पोर्टल खुल जाता है। ई प्रवेश पोर्टल खुलते से ही वहाँ पर जब आप उसके मुख्य पृष्ठ को थोड़ा सा ब्राउज़ करेंगे तो आप पाएंगे वहाँ पर ट्रैक योर स्टेटस ऐसे करके एक आपको मेनू बार में दिखेगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी अभी एप्लीकेशंस की आईडी की जो स्टेटस है वो क्या है। और साथ ही साथ आपने जहाँ पर भी अपना प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशंस कराया था, चॉइस फिलिंग कराई थी, तो आप एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर भी ये सारा अपना देख सकते हैं। तो महाविद्यालय में जितनी भी रिक्त सीटें थीं और जितने भी आवेदक विद्यार्थियों ने आवेदन किया था उनके प्रतिशत के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर, ध्यान रखें इस चरण में समस्त प्रकार के जो रिजर्वेशंस हैं वो सब समाप्त कर दिए गए हैं। इसके पूर्व के चरणों में जो भी मतलब आपके रिजर्वेशंस की जो पॉलिसीज़ हैं SC ST OBC के लिए और EWS के लिए जो भी आरक्षण होता है वो आरक्षण सब जो है पूर्ववर्ती चरणों में किया जा चुका है। यदि पूर्ववर्ती चरणों में कोई स्थान किसी आरक्षित वर्ग से नहीं भी भरा गया है तो वह सीटें अब जो है वो सामान्य पूल में मानी जाएगी और उस पर किसी भी वर्ग का कोई भी विद्यार्थी अपने गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश के लिए उसको सीट अलॉट होगी और हुई है। तो मान लेते हैं, हम एक उदाहरण से समझते हैं कि हमारे पास एक विद्यार्थी है A और हमारे पास 3 कॉलेज हैं अ, ब और स। ध्यान रखें हमारे पास विद्यार्थी है A और कॉलेज कौन है अ, ब, स। इसी प्रकार से हमारे पास एक और विद्यार्थी है B और C। हमने विद्यार्थियों को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से नाम दिया है ABC और हमने कॉलेज को नाम दिया है अ, ब, स और किसी पाठ्यक्रम का नाम है X। तो X पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थियों ने ABC ने अपने अ, ब, स कॉलेजों में अप्लाई किया था। अब मान लेते हैं कि केवल एक ही सीट रिक्त है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो इन स्टूडेंट्स में ABC में जो टॉप है उसका नाम तीनों XYZ तीनों कॉलेजेस में आएगा, है ना। अब तीनों कॉलेजेस में उसका नाम मेरिट में पहले नंबर पर आएगा क्योंकि उसने वहाँ पर चॉइस अपना विकल्प दिया है। अब जो विद्यार्थी B है उसने मान लिया कि X नाम के कॉलेज में अपना विकल्प नहीं दिया है लेकिन Y और Z में दिया है। तो जब A जो विद्यार्थी है, चूँकि वह ABC तीनों में उसके परसेंटेज ज़्यादा हैं और उसने XYZ तीनों कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया, तो तीनों कॉलेजों के जो अलॉटमेंट्स के जो नाम जारी होंगे, जो प्रावीण्यता सूची जारी होगी, उसमें उस विद्यार्थी का नाम तीनों कॉलेज में होगा लेकिन प्रवेश तो किसी एक में लेगा। तो जैसे ही वह अपने चॉइस के किसी भी एक महाविद्यालय में प्रवेश लेता है, सपोज करें कि उसने प्रवेश लिया मान लेते हैं X कॉलेज में, तो जैसे ही X कॉलेज में वो अपनी फीस जमा करेगा तो Y और Z कॉलेज से उसका नाम स्वतः हट जाएगा। अब जब Y और Z कॉलेज से स्वतः नाम हटेगा और हमने क्या कहा था कि Y कॉलेज में B ने आवेदन किया था, तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, B वहाँ पर नंबर 1 पर आ जाएगा और वह सीट उसे मिल जाएगी। और यदि मान लेते हैं कि A ने जो है प्रवेश वो X कॉलेज में नहीं लिया और उसने Y कॉलेज में लिया है, तो ऐसी स्थिति में Y कॉलेज में एक सीट थी जो भर गई। चूँकि जो विद्यार्थी B था उसने X कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं किया था तो वह स्वतः बाहर हो जाएगा। अब उसे A कॉलेज में अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये सारी प्रक्रिया खैर आप लोग जो है चॉइस फिलिंग के अलग अलग लेवल्स पर कर चुके हैं। तो चॉइस लेवल के आधार पर आपकी जो भी वरीयता है उस वरीयता के अनुसार जितने सीट्स बची हैं और उस महाविद्यालय में जितने आवेदन हैं तो गुणानुक्रम से
मान लेते हैं कि एक महाविद्यालय है क, और क महाविद्यालय में कुल 30 स्थान रिक्त थे और उन 30 स्थानों के लिए कुल 50 आवेदकों ने आवेदन किया था। तो ऐसी स्थिति में उन 50 ही आवेदकों के लिए एक वरीयता सूची जारी होगी, और उस वरीयता सूची में मान लेते हैं कि प्रथम नंबर का कोई आवेदक है, उस प्रथम नंबर के आवेदक ने अगर एडमिशन नहीं लिया तो ऐसी स्थिति में वह वहाँ की सूची से, मान लिया उसने अन्य किसी महाविद्यालय में लिया तो वह क नाम के महाविद्यालय से उसका नाम हट जाएगा। ऐसी स्थिति में अब वहाँ पर उन 50 विद्यार्थी रहेंगे। मान लेते हैं बीच में से और किन्हीं अन्य विद्यार्थियों ने लिया, तो ऐसे जैसे जैसे एक एक विद्यार्थी प्रवेश लेते जाएंगे उस मेरिट सूची को वह स्वतः अपडेट्स होती जाएगी, और उसके नीचे गुणानुक्रम में जो भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के नाम उसमें आते जाएंगे, और वह प्रक्रिया जो है 7 अक्टूबर तक चलेगी। तो प्रति दिवस विद्यार्थी अपने एडमिशन का स्टेटस देखते रहें, जांचते रहें, और उसके अनुसार जहां पर भी आपका गुणानुक्रम से आपको पात्रता मिलती है अपना आवेदन शुल्क जो भी कियोस्क के माध्यम से आपको जमा करना है वह जमा कराएं, आपका प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा। प्रवेश सुनिश्चित होते से ही आपको अपनी ऑनलाइन कक्षाएं जो प्रारंभ हो चुकी हैं उन ऑनलाइन कक्षाओं में आपको अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ कर देना है, क्योंकि प्राध्यापकों के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार अध्यापन कार्य ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से प्रारंभ किया जा चुका है। और जैसा कि मैं अपने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं, मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही हम मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की हायर एजुकेशन की वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें मुख्य पृष्ठ पर आता है ई कंटेंट। तो ई कंटेंट वाले सेक्शंस में आप जाएंगे तो वहां पर आपको अपनी कक्षा के अनुसार वहां पर कैटलॉगिंग की गई है, और आप अपने विषय के अनुसार वहां पर पाठ्यक्रम जो भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है आप उन वीडियो लेक्चर्स को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके आधार पर आप अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने जिस भी महाविद्यालय में प्रवेश लिया है तो जैसे आप शुल्क जमा करेंगे महाविद्यालय के प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची में आपका नाम आ जाएगा, और जो भी आपने प्रवेश के लिए अपना रजिस्टर्ड मोबाइल दर्ज कराया है वह मोबाइल महाविद्यालय के संबंधित शिक्षक के पास पहुंच जाएगा, और उनके द्वारा जो भी विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह बनाए गए हैं उन समूहों में आपको भी ऐड कर लिया जाएगा, और इस प्रकार से उस महाविद्यालय द्वारा जो भी ऑनलाइन के लिए कार्य किया जा रहा है, जो भी लेक्चर्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं वो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे। आपको केवल करना ही होगा कि उस ग्रुप का एक सदस्य बनना है। यदि ऐसी कोई जानकारी नहीं भी प्राप्त होती है और आपका प्रवेश हो गया तो आप अपने मित्रों के साथ, क्योंकि आपने 12th क्लास किया है तो डेफिनेटली आपके 12th क्लास के मित्र ने भी कहीं ना कहीं प्रवेश लिया होगा, और संयोगवश सपोज करो कि आपने उसी महाविद्यालय में प्रवेश लिया है जहां पर आपका विद्यार्थी मित्र पहले प्रवेश ले चुका है, तो आप उससे भी संपर्क करके उस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं, और इस प्रकार से अपनी पढ़ाई कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी निर्बाध रूप से जारी रख सकते हैं। तो मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने मित्रों के साथ इसको जरूर साझा करें, और जिन विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं हुआ है या वह प्रवेश से अगर मान लिया उनका नाम सूची में नहीं आ पाया है तो उन्हें किसी प्रकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए स्वाध्याय के द्वार खुले हुए हैं, आप प्राइवेट स्टूडेंट्स के रूप में भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, और आप जब एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट्स पर जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप जो है अगर नियमित हैं तो ही आप एक्सेस कर पाएंगे, आप नियमित विद्यार्थी नहीं हैं तब भी आप उनको एक्सेस कर पाएंगे। और यूजी लेवल पर पूरे मध्य प्रदेश में एक यूनिफाइड कोर्स होता है, यूनिफाइड सिलेबस होता है, और उस यूनिफाइड सिलेबस के आधार पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए एक समान पाठ्यक्रम है। तो आपको सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन जो एजुकेशन के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से भी यदि कोई आपको लेक्चर्स अवेलेबल होता है संबंधित सिलेबस का तो आप उन सिलेबस को एक्सेस करें, उन सामग्री को एक्सेस करें, और जब कभी भी प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में फॉर्म भरे जाते हैं तो उस स्थिति में आप जो है अपने परीक्षा फॉर्म भर के अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। और ऑफिशियली ऐसा नहीं कहा जा सकता है, किंतु संभवतया ऐसा भी हो सकता है कि यदि विद्यार्थियों को अगर मान लिया प्रवेश स्थान रिक्त होते हैं तो संभवतया शासन द्वारा विद्यार्थियों के लिए बाद में भी कोई प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो ऐसी जानकारियों के लिए आप हमेशा न्यूज़पेपर को व्यवस्थित पढ़ते रहिए, साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल्स को आप लगातार देखते रहिए और आपको सारे नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप बेल आइकन
आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। और आप अपनी आदत में शुमार कर लीजिए कि आपको प्रतिदिन प्रोफेसर राकेश कुमार परमार नाम से जो YouTube चैनल है उसको आपको देखना है। वहाँ पर आपको लेटेस्ट जानकारी निश्चित तौर पर अवेलेबल होगी। तो ये था स्नातक स्तर के CLC सेकेंड राउंड के बारे में जानकारी। जैसे ही PG क्लासेस के लिए आएगा तो उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। देन तब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।